अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। और अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पे नजर रखते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात कैसे हैं उन पे हमारी खास नजर रहती है। लेकिन आज के प्रोग्राम अब तक में हम जहां जम्मू कश्मीर के हालात पे बात करेंगे, लेकिन इन हालात के बीच में हम कश्मीर के उस नौजवान से भी आपको मुखातिब कराएंगे, तारुफ कराएंगे, या उसके हवाले से भी आपको बताएंगे जो नौकरी की तलाश, सिक्योरिटी गार्ड की तलाश में घर से निकला, त्राल से पहुंचते पहुंचते यूक्रेन पहुंचा और अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई में किस हाल में है उसी से आपको बाखबर करेंगे। कश्मीर के ये दो नौजवानों के बारे में मालूम हुआ है, लेकिन क्या है हालत, असल हकीकत क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले असल हकीकत हम आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ आपने भी मोर्चा खोला है, हमने भी खोल रखा है, और हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो मोर्चा खोले और इस मोर्चे में जो भी आता है उसको कोई बख्शिश नहीं होनी चाहिए। और यही बख्शिश न करने वाली कार्रवाई आज एनआईए ने जारी रखी और शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा के इलाके में एनआईए ने आज 4 मुलजिमान की जायदादें जब्त की है। एनआईए ने यह कार्रवाई जरगर मोहल्ला हंदवाड़ा, बांडे माला हंदवाड़ा, लारीबल हंदवाड़ा और वस्कुरा में का जो प्रॉपर्टीज है उनको जब्त करके की। इन जब्त की गई प्रॉपर्टीज में मकान भी है और 2 लोग जो इनमें से जेल भी हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। एक के बारे में बताया जाता है कि वो फरार भी है। या आज सुबह सुबह हंदवाड़ा के इलाके में पुलिस ने सीआरपीएफ और दूसरे अहदेदारों के साथ यहाँ पे छापामार कार्रवाई की और इन जायदादों पर नोटिस लगाए, यूं कह सकता है कि ठप्पा लगाया, सील कर दिया। और ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो मंशियात के कारोबार से बनाई गई है। बताया जाता है, एनआईए ने इस हवाले से बताया कि ये सारा मंशियात का कारोबार है, उस हवाले से बनाई गई है। साफ जाहिर है मंशियात पे कोई रहम नहीं होना चाहिए और ये रहम किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनआईए ने जो ये कार्रवाई की है उस कार्रवाई में कुपवाड़ा के हंदवाड़ा के इलाके में, कुपवाड़ा एक बड़ा मरकज रहा है मंशियात के हवाले से और बड़ा ट्रैक भी रहा है। इस हवाले से खबरें आपको बताते चले, 2 साल पहले हंदवाड़ा के ही एक गांव से, एक इलाके से बताया जाता था कि बड़े पैमाने पे करोड़ों अरबों रुपए की मंशियात जब्त हुई है। उसके बारे में बाद में कुछ पता नहीं चला कि वो किसकी थी, क्या हुआ, उसके बारे में अफवाहें बहुत चली हैं। आज भी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ उसका, तो उसका तो ना सही, लेकिन बाकी जो मंशियात फरोश है उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त हुई है, ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा मामला है पुलिस का, इंतजामिया का, और इस पे हम सब लोग पुलिस का, इंतजामिया का साथ दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये मंशियात फरोश हमारे बच्चों के कातिल है। और नाज़रीन आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आज मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और इस दौरे के दौरान यहाँ हो रहे काम का जायजा भी लिया। वहाँ उन्होंने जो तारीखी इमारतें, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है जम्मू का, ये इसका उन्होंने मुख्तलिफ जो तारीखी इमारतें हैं मुबारक मंडी की, उनका उन्होंने दौरा किया और यहाँ पर जो काम की बहाली का वगैरह काम का जो चल रहा है उसका उन्होंने जायजा लिया। उन्हें कंजर्वेशन और ब्यूटिफिकेशन के काम के हवाले से भी अहकाम जारी किए और बताया कि तय शुदा टाइमलाइन के तहत ये मुकम्मल होना चाहिए और यहाँ सख्त मेहनत करने की उन्हें ज़रूरत है। उन्हें कम्प्लेक्स की असल शान को बहाल करने के साथ साथ इसके हुस्न को बरकरार रखने के हिदायत भी दिए और यहाँ वो दरबार हाल और डोगरा म्यूजियम के साथ साथ दूसरे ढांचे जैसे राजा राम सिंह और राजा अमर सिंह महलात के अंदर भी गए, जहाँ पे भी रिनोवेशन का काम हो रहा है। इस दौरान सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश गुप्ता ने जम्मू कश्मीर का सकाफती फन और फरोग के हवाले से इस हेरिटेज कम्प्लेक्स की अहमियत पर रोशनी भी डाली। नाज़रीन अब सियासत की बात करते हैं। माजी में जब सियासत हुआ करती थी तो इंतखाबात जब पास में हो तो आया राम गया राम की सियासत हुआ करती थी। दल बदली सियासत उसको कहा जाता था, जिसको जहां मैंडेट ना मिला वो दूसरी पार्टी में हेरा फेरी या कल्टी मार गया। लेकिन अभी मैंडेट की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले गले लग जा वाली बात हो रही है। आ लग जा गले, और ये आ लग जा गले वाली कहानी लगातार हम पिछले काफी वक्त से जम्मू कश्मीर की बीजेपी में देख रहे हैं और बीजेपी में पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं लगातार शमूलियतें हो रही हैं। आज जम्मू में शमूलियत थी और आज की जो शमूलियत थी साबका एमएलसी की शमूलियत थी। ये बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंदर रैना ने जहां पार्टी में नए आने वालों का खैर मकदम किया, वहीं जिन्होंने आज शमूलियत की उनका नाम सैयद मोहम्मद रफीक शाह है।
सईद मोहम्मद रफीक शाह जम्मू कश्मीर की लिबरल काउंसिल के साबका मेंबर रह चुके हैं और वो पैंथर्स पार्टी की टिकट पर या पैंथर्स पार्टी के नाम से उस वक्त जीते थे और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे आज पैंथर्स पार्टी में छोड़ के बाद में वो 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शमूलियत इख्तियार की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्हें इस्तीफा दे के आज जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर पर रविंद्र रैना की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। थोड़ा सा आपको याद दिलाते चलें, पिछले कई दिनों से या पिछले एक महीने से लगभग पहाड़ियों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो बीजेपी में जा रही है और उनमें सबसे पहले मुश्ताक शाह जो साबका वजीर भी रह चुके हैं, मुश्ताक शाह बुखारी, साबका MLC शहनाज गनाई भी बीजेपी में इख्तियार शमूलियत कर चुकी हैं। और उसके पीछे की कहानी वो लोग यही बता रहे हैं कि इस बार जो सरकार ने पहाड़ियों को दर्जा फरिश्त की ज़ात में शामिल किया है तो उसका बदला है। रफीक शाह सरहदी जिला कुपवाड़ा के त्रागाम इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और रफीक शाह ने जब आज मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी तरक्की और अमन और समाज के महरूम तबकों को इंसाफ फराहम कराने की कोशिशों को देखते हुए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये उनका शऊरी फैसला है। उन्हें बताया कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी अरसे से अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करे थे, लेकिन किसी भी सियासी जमात ने उन्हें इन हकूक़ से महरूम रखा था, सभी सियासी जमातों ने, और बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब की बार उन्हें ये दिया। तो आपको ये भी बताते चले इस हफ्ते जो 20 फरवरी को जम्मू में बीजेपी की रैली हुई थी, बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी जहाँ वो आए थे वहाँ पे रफीक शाह भी मौजूद थे और रफीक शाह ने आज ये भी बताया कि पिछली सरकार ने उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करी थी, लेकिन मोदी ने उनके साथ इंसाफ किया। और ये भी कि रविंद्र रैना ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऐसे कायदीन की शमूलियत जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के कामों पर मुहर साबित कर रही है और पार्टी के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो इसमें शामिल होना चाहता है। आज दूसरी बड़ी शख्सियत भी थी, यह साउथ कश्मीर की थी और साउथ कश्मीर के कुलगाम के DH पोरा से शिराज जमान नौजवान लीडर है, उन्होंने भी आज बीजेपी में जम्मू में इस मौके पर शमूलियत इख्तियार की। शिराज जमान जो हैं वो इससे पहले टीम कश्मीर रेनेसेंस के कन्वीनर भी रह चुके हैं और DH पोरा शुमाल जनूबी कश्मीर का कुलगाम का इलाका और कुलगाम के इलाके में बीजेपी में उनकी शमूलियत साफ जाहिर है बीजेपी को वहाँ पे काफ़ी मजबूत भी कर सकती है। पहले ज़रा रविंद्र रैना को सुनते हैं और उसके बाद आपको शिराज जमान का भी सुनाएंगे। शिराज जमान ने क्यों ज्वाइन किया, हो सका तो रफीक शाह की बात भी आपको करेंगे, लेकिन पहले रविंद्र रैना। जम्मू और कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हमने देखा जब यहां हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब जम्मू के अंदर जब एक बड़ी रैली को खिताब करने पहुंचे तो लाखों की तादाद में यहां जन समंदर उमड़ के आया और जम्मू के अंदर 2 दिन पहले ही आवाम यहां पहुंच चुकी थी और 22 फरवरी को जब सुबह 20 फरवरी को हमने देखा जब यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे तो 19 रात को ही मौलाना आजाद स्टेडियम पूरे तरीके से भर चुका था। पूरी रात लोग जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में इंतजार कर रहे थे। ये रविंद्र रैना थे, लेकिन शिराज जमान ने भी यहाँ पे मीडिया से बात की। शिराज जमान जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक रखते हैं, आज उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। वो पहाड़ी नहीं, कश्मीरी कबीले से ताल्लुक रखते हैं और कश्मीरी कबीले से ताल्लुक रखते हुए आज उन्होंने बताया कि बीजेपी करती वही है जो कहती है। ज्वाइन करने का मकसद ये है कि जो आज तक इस्तेसाली सियासत जम्मू कश्मीर बिलअमूम और कश्मीर के लिए बिलखुसूस जो इस्तेसाली सियासत चलती आ रही उसका कला कमा करने के लिए और उसका खात्मा करने के लिए मैं अपने इलाके के और कश्मीर के हवाले से नौजवानों का तर्जुमान बनना चाहता हूँ और अपनी बात, अपने नौजवानों की बात सारी दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि पीस, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी जम्मू कश्मीर में रहे। उस हवाले से बीजेपी मैंने ज्वाइन की।
ये कुलगाम के जवान हैं, शिराजुज़्ज़मान। लेकिन आपको अगली खबर हम एक और जवान की बताएंगे। ये त्राल का जवान है और त्राल का जवान यूक्रेन तक पहुंचा है। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन तजारती वक्फे के बाद पहले छोटा सा तजारती वक्फा।